मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लग रही कैप्सूल क्रीम है ये, तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी लुक होती थी इनकी, पर ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है मेरी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। लेट स्टार्ट कर रही हूँ और स्टार्ट भी देखो हमारी कहाँ से हो रही है। आज मम्मा बेटा जा रहे हैं वॉक पे, बिकॉज अव्यान आज टिक नहीं रहा है, इसको बाहर जाना है। मेरे पास है। सो अबू, कैन यू से हाय? आप हैप्पी हो? हाय। अब ये हैप्पी हो गया, इसलिए ये इसको लग रहा है वापस जा रही हूँ मैं। सब हम जा रहे हैं बाहर। आज हम जा रहे हैं बाहर और बाहर हो रही है गर्मी। 104 का टेम्परेचर लग रहा है मुझे तो अब, पर हवा चल रही है आज, लाइक बेटर देन येस्टरडे। सो गाइज, अव्यान ने अपने बाल भी सेट करा लिए हैं बाहर आके, अंदर दिए कुछ नहीं करता। और सनसेट के टाइम पे हम बाहर निकले हैं। आज हवा चल रही है। अव्यान आज खुश है और मैं भी खुश हूँ। आज हवा है, मीन्स आज मौसम गर्म है बट ठंडी हवा चल रही है। देखो ये कैसे कर रहा है, वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है पीपी को। अब वो बाय करोगे? बोलो बाय। अव्यान जो भी जाती है उसको बाय बाय करता है। सो गाइस, हम वॉक पे से आ गए थे, अब हम बैठे हैं बाहर सबको बाय करने के लिए। बाय। अब उससे बाय। अब वो कितना मज़ा आ रहा है, सबको देख रहा है। अब स्काई कहाँ है? स्काई। मून। मून। सन। अब सन। स्काई कहाँ पे है? वो स्काई। सन। ये कुछ बात बोल रहा है जो समझ नहीं आ रही हमें। क्या बोल रहे हो बेटी? अच्छा चलो किस कर दो मम्मा को। इसको ये है कि भी मैं सब कुछ देख लूँ, मुझे डिस्टर्ब ना कर। अगर मैं इसको नहीं बाय बाय कर दो, बाय। अभी सारी गाड़ी जो भी आएंगे उनको बाय करेगा। और इसको ये है कि भी मुझे नीचे तो आ जाए, अगर मैंने नीचे उतार दिया इसको फिर ये ऊपर चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको इसमें लेके बैठी हूँ। देखो पीपी आई है, तो ये पीपी पीपी पीपी। सो गाइस, लाइट्स भी ऑन हो गई हैं पर मेरा बेटा नहीं चल रहा और वो जा रहा है। मैंने इनके पापा को बुलाया, भाई इसको लेके जाओ अंदर, क्योंकि अंदर जाते हुए ये रो रहा है कि मैं नहीं अंदर जाता। सो इसको अंदर ले जाना ही बहुत बड़ी बात है। एंड अब 8:49 हो चुके हैं, सनसेट कब का हो चुका है। मौसम देख लो, चांद भी आ गया है। रुको इसको जूम करती हूँ। ये 8x पे मैंने जूम करा है। नॉट बैड, एक्चुअली इट्स गुड। देखो है ना, तो ऐसा चांद है, चांद भी आ चुका है। अब हम इनको बुला, इनके पीछे पीछे घूम रही, थोड़ी देर घूमूंगी क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाया ही थी, राजमा मैं बनाया ही हूँ और चावल बनाऊंगी जाके बस। तो गाइस, हमारे हालात देख लो। स्ट्रोलर मेरे हाथ में है, बेटा हमारी गोद में है। स्काई का बहाना लेके इसको घर की तरफ मोड़ रहे हैं क्योंकि उधर उस साइड जा ही जा रहा है, इधर जा ही नहीं रहा है। सो आज हमारी रात काली करनी है इसने। 9:30 हो चुके हैं और हम बाहर ही घूम रहे हैं, तो अब इसको पागल बना के घर लेके जा रहे हैं। देखो इससे बातें करते करते सीधा अंदर एंटर करेंगे, घर के अंदर ही। अब वो मून मून सन सन नहीं है बेटा, वो मून है। पीपी। So guys, finally we are entering the home like this. He does not want to go inside. लगता है कि मुझे जो आइसक्रीम डालने वाला नहीं तो स्कूप डालने वाला वो ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि हम आइसक्रीम तो खाते ही हैं। सो आज मैं ट्राई कर रही हूँ जो उस दिन मंगाई थी, बास्किन रॉबिन की ओल्ड फैशन बटर पिकन। अगर आप सिर्फ वनीला पे अटके हुए हैं तो ये वाली आइसक्रीम खा के देना। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, कईयों को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद होते, तो इसमें पिकन है। मुझे लगता है कि पिकन जो वो नहीं होता वॉलनट्स, उसकी फैमिली का है उसके जैसा दिखता है ये, आई एम नॉट श्योर, पर ये उसके जैसा ही लगता है। तो ये मैं आइसक्रीम डाल के दे रही हूँ। मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, ये मेरा ही डब्बा है, तो जो कोई मेरे से बीच में मांगता है
अब हस्बैंड वाइफ में क्या जूठा थोड़ी मैं उसको अलग रखूँगी, मैं तो इसी में चम्मच मार लेती हूँ। पर वो कह रहे हैं कि मैं भी खाऊँगा तो थोड़ी सी डाल के दे देती हूँ बेचारे को। ये देखो, वो मुझे देख रहे हैं कि भी हाय कितनी देगी, तो इतनी बहुत है, देखना बहुत है। ज़्यादा ही खाएंगे नहीं, वेस्ट करेंगे तो फिर इससे अच्छा मैं ही खा लूँगी। मैं तो देखो ये मेरा ही बॉक्स है, मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ, जब भी मेरा मन करता है 2 चम्मच खा लेती हूँ और 3 चम्मच बाद के लिए रख लेती हूँ। मैं 3-4 चम्मच एक बारी में खा ही लेती हूँ मैं। ये बहुत अच्छी है, मतलब ये नहीं कहोगे कि आप सारी अच्छी लगती, नहीं। वनीला तो मैंने वैसे ही मंगाई थी, ये वाली सबसे बेस्ट है। मेरा बेटा सो गया, जब वो पहले मैं ये दे आऊँ, आपके साथ बातों में लग गई। और ये रखा है मेरा आटा। चावल का प्लान कैंसिल हो गया, राजमा चावल बनाने थे, पर मेरे हस्बैंड कहते मुझे तो रोटी की भूख है आज, मुझे चावल नहीं खाने। क्योंकि मुझे नहीं पता आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, तो रात को अगर हम चावल खाते हैं ना तो पेट ही नहीं भरता, सुबह भूख लगती है। तो मैं H&M से वो ड्रेस लाई थी, आज मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। उसके जैसी मेरे पास सिमिलर ड्रेस भी है, तो आज हमारा व्लॉग होएगा बेसिकली। अभी तो मैं आपको बाहर घुमा रही थी, तो आज मैं दोनों ड्रेसेस को पहन के ही देखूंगी और डिफ्रेंशिएट करूंगी कि कैसी, और आप मुझे बताना कि कौन सी ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अमेज़ोन वाली मैं रिटर्न करने की सोच रही हूँ, H&M वाली मुझे पसंद है क्योंकि उसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। और अमेज़ोन वाली मैंने सिर्फ देख के करी थी, बट कई बार होता है ना कि ड्रेसेस की देख के कपड़ा ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड है, बट बाद में जब वो आ जाती है और मतलब जब पहनते हैं तो वो इतनी डैशिंग सी लगती है। क्योंकि जो मैंने वो फ्लावर वाली ड्रेस पहनी थी अवाकाडो लेक पे, वो मुझे कपड़ा ना देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे को कैसी लगूंगी क्या नहीं लगूंगी। और जब मैंने वो पहनी तो मुझे ऐसा लगा ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा फिटिंग वाली, इससे ज़्यादा परफेक्ट ड्रेस कोई नहीं हो सकती। तो आज मैं दोनों ड्रेसेस को डिफ्रेंशिएट करके देखूंगी कि कौन सी अच्छी है और वेदर शुड आई कीप द अमेज़ॉन वन और नॉट, अदरवाइज़ आई विल रिटर्न इट। सो आज मैं दोनों ड्रेसेस का कंपटीशन लगाऊंगी। अभी मैंने आटा बना दिया, रोटियां मैं जल्दी जल्दी बना दूँ। देखो आपसे बात करते करते मैंने 2 मिनट में आटा बना दिया, बस इसको थोड़ा सा वो कर दूँगी। और मेन चीज़ ये है कि आज आप मुझे बताएंगे कि कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है और कौन सी वो मुझे अमेज़ोन वाली रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्या पता H&M वाली पहन के बेकार लगे, है ना। गाइस मेरे पास हैं ये 2 ड्रेसेस सिमिलर। सो एक मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर करी है और ये मैंने ऑर्डर की थी फॉर द लाइक क्या कहते हैं, ये मैंने ऑर्डर की थी वाइट कलर में, पर ये आई है क्रीमिश कलर है। ये वो लिखा भी अभी भी डिस्क्रिप्शन पे ये लिखा है कि ये वाइट है, पर ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है ये। सो और ये वाली मेरी ड्रेस मैंने आपके सामने ही H&M से ख़रीदी थी, है ना। सो ये वाली मैंने वहाँ से बाय की है। एंड देन अब मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ कि दोनों ही पोल्का डॉट्स हैं, डिफरेंट है, दोनों भी रख सकती हूँ मैं अगर इसकी लुक अच्छी आई तो। और ये वाली भी मैंने सिर्फ साइज़ उठाया था, ट्राई नहीं की। तो आप इसका अगर कपड़ा देखोगे बहुत दिख रहा होगा, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है ना। ये वाली का थोड़ा सा मीन्स थोड़ा हार्ड सा कपड़ा है ये वाली का, पर इसकी फिटिंग मुझे लग रहा है कि अच्छी आएगी। सो मैं अभी दोनों ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि कौन सी अच्छी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सी अच्छी है। सो गाइज ओह माय गॉड, सो इसका फिट तो बहुत अच्छा है। एंड देन लेट मी शो यू फुल लुक। तो ये वाली ड्रेस तो पूरी बहुत अच्छी आई है ये वाली। एंड देन स्लीपर्स मैंने वैसे डाल दिए हैं ब्राउन वाले। और ये इसकी तो बहुत अच्छी लुक आई, ये वाली तो मैं रखने वाली हूँ फॉर श्योर। 10 on 10 है ये, बिकॉज़ इसका कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है और मीन्स लुक एट द ड्रेस, सो इट्स सो गुड। सो ये वाली तो मैं फाइनल रखनी पड़ी, इसको एसेसराइज़ करूँगी प्रॉपर जब मेकअप के साथ रेडी होंगी तो और भी अच्छा लगेगा। और मेरी आज ये वाली बिंदी भी इससे मैच हो रही है। ये मैंने यहाँ इसलिए लगाई हुई है, अगर आपको लग रहा होगा अलग सी लग रही है आज, क्योंकि अव्यान ने, मैं यहाँ लगा रही थी बार बार यहाँ लगा रहा था, तो मुझे यहाँ लगा के अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि मेरे बेटे को यहाँ पसंद है तो यहीं लगने दो, चाहे कहीं पर भी करे वो। बट ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी अब देखते हैं कैसी है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। लुक एट द फिट, ओह माय माय। सो ये मुझे लगता है यहाँ पे लाइट कम है तो ये जस्टिस नहीं कर पा रही। लेट मी
सारा मैस पड़ा हुआ है क्योंकि हम जस्ट सोने की तैयारी में थे. एंड देन लुक एट द फिट. ओ माई गॉड. ओ माई गॉड. सी, this is so good. So guys, let's take a review from my सासू माँ. She's on the call. मेरा बेटा पी पी कर रहा है ना. चलो अंग्रेजी मम्मी? अंग्रेजी बनाती ना भाई. हाँ. मुंह दिखाओ पहले अपना पूरा. So मम्मी ये बताओ कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है. बढ़िया. आप ये मत सोचना कि मैंने धमका के बिठाया हुआ है. मम्मी जान के शर्मा रही है. मम्मी सोच रही है कि तू हिंदी बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है और मुझे आती है हरियाणवी, तो इसलिए मेरी मम्मी शाय फील करती है. जैसे मैं शाय हूँ वैसे ही मम्मी भी शाय फील करती है. सो मम्मी एक बार और तारीफ कर दो ताकि लग जाए कि भी मेरी ड्रेस कैसी लग रही है. बहुत बढ़िया लग रही, बहुत बढ़िया. और पहले वाली कैसी थी? बहुत बढ़िया थी. दोनों में से कौन सी अच्छी है? यह और बत्ती है. बस अब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी गाइस मुझे रिप्लाई देना, कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है. मेरी सासू माँ को अच्छी लगी है ये वाली ड्रेस, तो ये वाली अब रिटर्न तो हो नहीं रही. देखो ठीक है, अब रिटर्न तो हो नहीं रही, बट मेन चीज़ ये है कि आपको कौन सी अच्छी लगी वो भी आप मुझे बताएंगे. अब ये ड्रेस देखते हैं यहाँ पर. सो लुक एट द ड्रेस. ये डोर क्लोज है बट स्टिल सी. सो मेरे हस्बैंड को पसंद आई है फर्स्ट वन, मेरी सासू माँ को पसंद आई है ये वाली, और मुझे आप बताएंगे कि मुझे कौन सी रखनी है. देखो अब रिटर्न तो मैं कोई सी भी नहीं करने वाली. अच्छी ये वाली का लुक ना, जैसे किसी पार्टी में जाना हो, वो थोड़ा कैजुअल लुक है. ये थोड़ा फॉर्मल नहीं कह सकते, बट ऐसा है कि कोई मुझे लगता है कि अभियान का बर्थडे आ रहा है. ओह अभी फादर्स डे आ रहा है, तो हम फादर्स डे सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं इसको स्टाइल करके दिखाऊंगी आपको. अभी तो मैंने सिर्फ ड्रेस ही वो करी है, बट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको कौन सी अच्छी है, क्योंकि आजकल ये ड्रेस बहुत ट्रेंडिंग है. तभी मैंने दोनों ही ले ली, और एक ब्लू कलर में भी आ रही है, तो ब्लू मेरा फेवरेट कलर है. लास्ट व्लॉग में मैंने पूछा था कि कौन सा मेरा फेवरेट कलर, आप बताएं. मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, और सारी शेड्स ब्लू की. लेवेंडर भी मुझे बहुत पसंद है, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, सारे ही ब्लू मुझे पसंद है. और मेरे पास बहुत सारे ब्लू कपड़े भी हैं. प्लस मैं अब अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा कम ब्लू लेना, क्योंकि मुझे और भी पहनना है. और मैं लास्ट व्लॉग में ये बताया था मेरे हस्बैंड को वाइट कलर पसंद है, तभी उन्होंने ये वाली ड्रेस ऑर्डर की थी अमेज़ोन से. मैंने स्टफ़ देखा नहीं, मैंने सीधा ऑर्डर कर दी. ये वाली भी उन्होंने, दूसरे वाली भी उन्होंने दिलवाई थी. तो जस्ट दिस ड्रेस इज़ जस्ट वाओ. मीन्स ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है, बट स्टिल इट्स गुड. गाइस फाइनली मैंने अपनी मदर इन लॉ का तो रिव्यू ले लिया, अब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ का भी रिव्यू ले रही हूँ, मेरी देवरानी. सो अभी वो बिज़ी थी थोड़ा सा, तो उसको रेडी होने में टाइम लग गया, तो मैं इतनी देर में आपसे बात भी की, और अब मैं अपनी देवरानी का रिव्यू ले रही हूँ. तो आप उनसे पूछ, अब ये भी बताएगी कि कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है. सो नेहा, कौन सी ड्रेस तुझे अच्छी लगी? मुझे दीदी पहली भी अच्छी थी और सेकंड वाली ज्यादा अच्छी है. ओ सो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड वाली ज़्यादा जीत रही है, बिकॉज सासू माँ को भी सेकंड वाली पसंद है और मेरी सिस्टर इन लॉ को भी. सो कहने का मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड को फर्स्ट वाली पसंद है, क्योंकि उनको कैजुअल लुक पसंद आया. पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सी अच्छी लग रही है. आज थोड़ा बिजी डे था, तो आज मैंने कुछ नहीं, डेली वाला वर्क, बट अब मैं करने जा रही हूँ अपना फेस वॉश. तो मैंने सोचा आपको अपना फेस वॉश वाला रूटीन दिखाती हूँ. तो मैं यूज़ करती हूँ ला रोश पोज़े का प्यूरीफाइंग फोमिंग क्लिनज़र. ये बहुत अच्छा है, इसको ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है. वैसे तो मैं मेकअप में रिमूव ये वाला नहीं कर रही, क्योंकि ये वाले मेकअप में इतना कुछ मैंने लगाया नहीं हुआ. आज मैंने सिर्फ सीसी क्रीम लगाई थी, अदरवाइज़ आपको मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव करना चाहिए, मैंने नहीं करी. तो देखो ये फोमिंग क्लिनज़र है, तो ये फोम बन जाती है लाइक दिस. एंड देन ये वाला ना स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्राइटनिंग के लिए. इसके फीचर्स, तो इसके फीचर्स कह रही हूँ, इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं, सोप फ्री है, सल्फेट फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, सेरामाइड फ्री है इसके अंदर, और इसके अंदर है नायासिनामाइड. नायासिनामाइड स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपने सुना हो तो. तो ये वाला फेस वॉश जो है बहुत ही अच्छा है. मैं इसकी कोई ऐड नहीं कर रही, पर ये सच में अच्छा है. और ऐसे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है ये, पता नहीं इंडिया में आता है कि नहीं आता, पर ये एक्सपेंसिव आता है. पर ये चल बहुत दिन जाता है, ऑलमोस्ट आपके 7-8 महीने चल जाएगा, क्योंकि बीच में आप कोई और फेस वॉश भी तो यूज़ करोगे ना, ज़रूरी तो नहीं आप यही वाला यूज़ करोगे. सो
ये था। उसके बाद मैं क्या स्किन केयर करती हूँ रात को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इसके लिए यूज़ करना है वाइट टावल से, छोटे छोटे टावल्स आ जाते हैं अमेज़ोन से। ये हर चीज़ मेरी अमेज़ोन से ही आती है वैसे तो, किसी चीज़ का आपको लिंक चाहिए बता सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इसको अगर आप इसको सॉफ्ट हैंड से क्लीन करोगे तो आपका फेस बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। मीन्स कईयों का फेस होता है ना हार्ड हार्ड, तो बाय गॉड ग्रेस मैं like every night I wash my face and then I go to sleep after I do my skin care। तो स्किन केयर में क्या करना है बेसिकली, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना कुछ नहीं है। सो ये मेरा फेस है आफ्टर फेस वॉश। इसके साथ अब मैं यूज़ करती हूँ, ये ख़त्म होने वाली है शायद, ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही हो गया, ग्लो डीप सीरम है ये। तो इससे क्या है, इसके फ़ायदे मैं बता देती हूँ। इसके अंदर है राइस अल्फ़ा ऑर्बिटिन और वट एवर इट हैज़। मेनली ये क्या है, ग्लो डीप सीरम है, सो इससे ग्लो आता है। आपकी जो नेचुरल स्किन है वो बहुत ग्लो करने लग जाती है, और इससे फ़र्क पड़ा है। किसी की भी स्किन अगर डल है या फिर अगर कह सकते हैं कि डल हो गई है या फिर सूखी सूखी सी हो गई है, तो रात को आपने ऐसे ही सीरम लगाना है एंड देन यू जस्ट गो टू स्लीप, तो बहुत अच्छी होगी। कभी कभी आप ये यूज़ कर सकते हैं, कभी कभी आप ये दोनों चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। ये मेरे पास है मेडिक्यूब की इसके अंदर भी नायासिनामाइड कैप्सूल क्रीम है ये। तो इसके अंदर बहुत अच्छी सी लुक होती थी इनकी, पर ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है मेरी। जब मैं नई ऑर्डर करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। ये 2-3 आती हैं वैसे तो ये, पर हमारे लिए एक तो येलो वाली मेडिक्यूब और एक ये वाली, ये अवियान ने थोड़ी सी इसकी हालत बिगाड़ दी है। तो ये आपने क्या करना है, इसके कैप्सूल टाइप होता है पर ये मिक्स इसलिए हो गया क्योंकि अवियान इसको फेंक देता है। तो अगर आप इसको लगा के सोओगे ना तो आपको सुबह मिलेगी ग्लास स्किन। ग्लास स्किन मतलब जो कोरियन ग्लास स्किन होती है ना, कहते हैं ना कि चमक रहा है फेस सुबह उठ के, तो वो इससे चमकता है। और अदरवाइज़ अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो घबराना नहीं है। सबसे देसी नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के फेस के ऊपर, कोई भी हो, एंड देन जो हमारे पास पतंजलि का एलोवेरा जेल ये लगा लो। अदरवाइज़ अगर आप इसमें ये वाली क्रीम जो सी मैंने बताई है ये ऑर्डर कर सकते हो तो ये कर लेना, बहुत अच्छी हैं ये। और इसको हमेशा ऐसे फेस को, डार्क सर्कल्स आपके नहीं होंगे अगर आप 7 आवर्स की स्लीप भी लेंगे, प्लस आप प्रॉपर अपनी स्किन केयर करोगे। आई क्रीम भी मैं लगाती हूँ, आप अगर कहोगे मैं आपको शेयर कर दूँगी सारा कुछ। अभी मेरे पास यही पड़ा था सामने तो मैंने आपको ये बता दिया। तो स्किन देखो कैसे होगी है, ये स्टिकी है थोड़ा सा, बट ये आपकी स्किन सुबह बहुत अच्छी उठेगी। और लिप बाम लगा के सो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम ही यूज़ करनी है, एक बार एक यूज़ करो, एक बार एक यूज़ करो। देखो कहीं कहते हैं कि लेयर्स होनी चाहिए इसके बाद, मुझे वो लेयर सूट नहीं करती। मेरा जो है, अगर मैं लेयर्स में लगाती हूँ तो मेरे को पिंपल्स हो जाते हैं, तो मेरे ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फेस पे। तो इसलिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, जस्ट लाइक 1 एट अ टाइम। सो आपको भी स्टार्टिंग में 1 एट अ टाइम करने ताकि आपकी स्किन ग्लो करे। सो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मेरा चैनल। एंड देन अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।